नमस्कार, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों को वो जानकारी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कम लोगों को होती है। और आज की ये जानकारी मैं दो पहलुओं से आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, तब जा कर के समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि कहीं आपके यहाँ आपके घर में कोई प्रेत तो आपकी पूजा पाठ का भोग प्रसाद नहीं ले रहा है। जैसे आप अपने देवी देवताओं को भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो आपके देवी देवता उसे न पा करके उसके बदले में कोई प्रेत तो नहीं खा रहा है। इस बारे में मैं आपको आज दो पहलुओं से उदाहरण सहित बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जैसे कोई तांत्रिक है जिससे आपकी कहा सुनी हो गई हो, या कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या उसके साथ आपके द्वारा कुछ ऐसा कर दिया गया हो जिससे कि वो आपसे बहुत भयानक रूप से नाराज़ हो चुका है और उसने आपके घर में तंत्र विचार करना शुरू कर दिया, पर आपके पास कोई भी पावर नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही चारा है कि या तो आप उसे बर्दाश्त करते रहें या फिर कहीं और जा कर के किसी तांत्रिक या पंडा की तलाश करके अपना बीज बचाव कर सकें। पर अब वो तांत्रिक अभिचार की प्रक्रिया जो है वो तेज़ी करता जा रहा है और इसी तरह से आप देखते हैं कि कहीं भी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, पर अगला जो है आपके ऊपर अभिचार के ऊपर अभिचार करता चला जा रहा है। और ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जो देवता आपको परेशान, देवता या प्रेत जो कुछ भी उसने भेज रखा है या भेज रहा है बार बार, तो वो परेशान करते करते अब उस प्रेत का जो है एक मन ये भी होने लगता है कि अब आप जो है उसकी पूजा करना शुरू कर दो, आप भी उसको रख लो अपना कुल देवता बना करके। वही प्रेत आपके घर में परेशान करते करते आपके घर में काफ़ी समय से रहते रहते फिर उसको सब जानकारी तो पहले ही हो जाती है कि आप अपने कुल देवता को नहीं मानते हैं या अपने कुल देवता को पूजा नहीं करते हैं, उनको भोग प्रसाद नहीं देते हैं। तो उस प्रेत को और प्लस उस तांत्रिक को, दोनों को आपकी कमजोरियां सब मालूम चल जाती हैं। अब आप इधर उधर पता करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि आप अपने कुल देवता का पता लगाइए, उनको बुलाइए और उनके द्वारा ही आपकी रक्षा होगी, उनको भोग प्रसाद दीजिए। फिर आनन फानन में आप क्या करते हैं कि कुल देवता का अगर आपको नहीं पता है तो पहले कुल देवता पता करने में टाइम लग जाता है, तब तक वो और घर में जो है तबाही मचा चुकता है। और दूसरी बात, अगर कुल देवता पता भी है तो काफ़ी समय से रुष्ट है और अब आप उसको भोग प्रसाद देना भी शुरू कर देते हैं, तो चूँकि अब आपकी तरफ से आप वो कमज़ोर है, क्योंकि आपने उसको कुल देवता को जो है कभी पूजा पाठ नहीं किया, और जो प्रेत है वो अपने उस तांत्रिक की ओर से जो है पूर्ण रूप से शक्तिशाली है। तो जब अगर आप कुल देवी की पूजा भी कर रहे हैं तो बीच में वो प्रेत खा जा रहा है, क्योंकि कुल देवता आपकी तरफ से कमज़ोर हैं। तो वो प्रेत जो है उनका पूरा हक, पूरा भोग जो है वो ग्रहण करते रहता है और भी शक्तिशाली होता चला जाता है। और कुलदेवी और कुलदेवता वहीं खड़े देखते रह जाते हैं। तो ये एक ख्वाब की बात होती है कि आप अपनी तरफ से अपने देवी देवता को कितना शक्तिशाली बना के रखें। अब यहाँ पर ये नहीं समझ लेना है कि कोई देवता प्रेत से कमज़ोर होता है। कमज़ोर वो केवल अपने भक्त की तरफ से हो जाता है, ख्वाब की तरफ से हो जाता है कि आपके ख्वाब में
जो देवी देवता हैं उनको आपने अपनी तरफ से कितना शक्तिशाली बनाया है ये चीज़। अब क्या होता है कि अब आप तो अपने कुल देवी कुल देवता को भोग प्रसाद दे रहे हैं, तो अब वही भोग प्रसाद आपको पता नहीं है कि कुल देवी कुल देवता पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो अब वो आपके साथ छल करता है। वो आप आपके कुल देवी कुल देवता का नाम ले कर के आता है, खेलता है, बोलता है, और वही प्रेत जो है बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हारा कुल देवता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा। फिर फिर भी रक्षा नहीं होती है। वहीं पे आदमी ये सोचने लगता है कि कुल देवता बोले तो थे, लेकिन जो बोला उन्होंने ऐसा हो ही नहीं रहा है, रक्षा हो ही नहीं रही है। और बार बार वो आपको जो है बेवकूफ़ बनाता रहता है। आपका भोग प्रसाद भी खा जाता है आपके कुल देवी देवता का जो आपने दिए, और आपको बेवकूफ़ भी बनाता रह जाता है। कुल मिलाकर उसका मंतव्य ये हो जाता है कि अब धीरे धीरे करके आपका भोग प्रसाद दिया हुआ खाते खाते वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अब वो खुद ही अपने आप को उस घर का कुल देवता समझने लगता है। कि अब उसको मंशा ये हो जाती है कि अब आप उसे अपने घर का मुखिया बना लें, क्योंकि आपके कुल देवी देवता जो है बीच में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो इस तरह से करने लग जाता है। अब दूसरे पहलू से समझिए कि जैसे आपके यहाँ कुल देवता कोई और थे पुराने समय में, और बाप दादा या पुरखा पुरखी लोगों ने किसी ने बताया नहीं, और काफ़ी लंबे समय से भूले हुए थे, और पता चला कि ये तीसरी पीढ़ी के पहले जो है कुल देवता कुल देवी चलते थे, और उसके बाद से फिर लोगों ने भुला दिया कुल देवी कुल देवता को। फिर क्या किया कि आपके किसी व्यक्ति ने कहीं से कोई देवी या देवता खरीद ले आए कुल देवी देवता के रहते हुए, और वह लंबे समय से भूले हुए थे। तो जब अगला कोई देवी देवता खरीद कर ले आया, पहले खरीदने की प्रथा भी चलती थी कि रुपए सवा रुपए में जो है कोई देवता ले आता था। अब उसका जिसने लाया वो तो अपना किया जब तक ज़िंदा रहा, उसके बाद वो चला गया, फिर अगली पीढ़ी ने ना किया। तो अब समस्या सबसे बड़ी ये खड़ी हो जाती है कि पहली बात तो कुल देवी कुल देवता भूले थे, उसके बाद अगली पीढ़ी ने दूसरा देव ला करके घर में खड़ा कर दिया, उसने किया, और अगली पीढ़ी के लिए जो है सर दर्द छोड़ के चला गया। अब जब उसका नहीं होगा, जो नया लाया गया था, तब वो बीच में तांडव करने लगेगा। अब बाकी आपके कुल देवी कुल देवता अब तो और भी पीछे रह गए। तो इस तरह से जो नया खरीद के लाया जाता है, जब उसकी नहीं होती तो वो पूरा घर जो है पूरा कुलवंश नष्ट कर देता है, और कुल देवी कुल देवता बन करके वो भी जो है भोग प्रसाद लेता रहता है, और कभी भी जीवन को सुखी नहीं रहने देता है। इसलिए वो भी ऐसा ही करता है। वो भी जो है कहीं किसी देवता का नाम बता करके खेलेगा, कभी किसी देवता के नाम से बोलेगा, और आपके मन को पढ़ेगा कि ये किसको ज़्यादा मानते हैं। तो जिसको आप ज़्यादा मानते हैं, जिसको आप ज़्यादा पूजा करना चाहते हो, उसी के नाम से आपसे ठगी करता है। उसी के नाम से आएगा, बोलेगा मैं ये हूँ मैं ये हूँ, तो आपको लगेगा कि ये हमारा देवता है, और आप उसको जो भी वो मांगेगा आप उसको दे देंगे। कहेगा मुझे ये चाहिए, आपने दे दिया कि हमारा भगवान है, हमारे कुल देवता हैं। और ऐसा कर करके वो भोग प्रसाद ले करके वो और भी शक्तिशाली होता रहता है, और आपको कभी न तो ठीक करता है और न ठीक होने देता है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप जो है उसको जो है अपना देवता मान करके जो है किसी को ठीक भी करना चाहते हैं, तो एक दो बार वो आपकी इच्छा रखने के लिए ठीक भी कर देता है, ताकि आपको उसके ऊपर शक ना हो। तो ऐसी हैं ये प्रेतों की कहानियाँ।
ऐसे ऐसे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जिन्हें कुछ भी आता पता नहीं है। तो आप लोग भी सावधानी बरतिए और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।